गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 6th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 27 जिसकी डेट 29 दिसंबर 2020 रहेगी। बच्चों, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो, इसमें हम पिछली कई वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं एकांकी ऐसे ऐसे। मोहन के पेट का दर्द ऐसे ऐसे, अभी उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। वैद्य जी आ गए हैं, बीमारियों का अंदाजा लगाया जा रहा है। डॉक्टर को संशय रहा है कि मोहन को कब्ज और बदहजमी हो गई है। लेकिन अब आगे देखते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी, दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने। देखो, मोहन के मास्टर जी भी मोहन से मिलने के लिए घर आते हैं और वो क्या अंदाजा लगाते हैं कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए, मास्टर जी कहते हैं, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल आना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी मोहन। क्यों माता जी? तो मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है कि शायद इसने कुछ नहीं खाया। अगर हम खाली पेट होते हैं तो भी तो कुछ पेट में बच्चे चूहे कूदते हैं ना, कि शायद मास्टर जी कह रहे हैं तभी इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, उन्होंने तो दस्त बताया है कि इसको दस्त हो गया है। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़के को वह बीमारी हो जाती है। देखिए बच्चों, मास्टर जी क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि मोहन को क्या बीमारी हो गई है। क्योंकि मास्टर जी तो जानते ही हैं कि जब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना काम पूरा नहीं करते, और अगर उनको कह दिया जाए कि कल स्कूल में टेस्ट है, कॉपी चेक होगी, तो क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर उस दिन स्कूल ही नहीं आते। कभी आपने भी बच्चों ऐसा किया है कि आपकी मैम ने कभी आपको कहा हो कि कल टेस्ट है या आपकी रोल नंबर से कॉपी चेक होगी, तो उस दिन बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं ना, कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, हमें वहाँ जाना है, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो वही मास्टर जी को भी समझ में आ रहा है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। तो माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है ये है? तो मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया मोहन? तो मोहन चुपचाप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं। तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ बेटा बोलो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो मोहन सिर हिलाकर कहता है कि जी, सब नहीं हुआ, मतलब सारा काम पूरा नहीं हुआ। तो देखो, मास्टर जी ने कितना अच्छा अंदाजा लगाया है कि इसके ऐसे पेट में ऐसे ऐसे होने का कारण। मोहन जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। मास्टर जी ने ऐसे ऐसे बीमारी का अर्थ स्कूल का काम पूरा न होने का कारण समझा। ठीक है, मास्टर जी ने क्या समझा कि ऐसे ऐसे बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि स्कूल का काम पूरा नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। देखो बच्चों, मास्टर जी ने मोहन से पूछा, प्रश्न किया कि क्या तुमने अपना स्कूल का काम पूरा कर लिया है। यही प्रश्न तो किया था मास्टर जी ने मोहन से। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखो, इसमें अब आपका ग्रामर स्टार्ट हो गई है। मोहन ने केला और संतरा खाया। 4 सेंटेंस अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। 4 वाक्य, एक ही तरह के वाक्य को 4 तरीके से दिखाया गया है। तो मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। तो बेटा, इसमें वाक्य के 4 प्रकार बताए गए हैं कि इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। जिसमें नहीं आता है इस तरह के वाक्यों को कहते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। और जिसमें क्वेश्चन मार्क और प्रश्न पूछा जाता है उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य।
और जिसमें हम आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मोहन केला और संतरा खाओ, तो आदेश दिया जा रहा है, उसको ऑर्डर किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। तो बच्चों एक ही वाक्य से आपको 4 वाक्य बनाने सिखाए गए हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशवाचक वाक्य। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 वाक्य दिए गए हैं। तीनों वाक्य के आपको चारों प्रकार बताने हैं। मैंने दूध पिया, इसका भी आपको विधिवाचक और मोहन अपना काम स्वयं करता है, इसके भी आपको चारों प्रकार बताने हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक वाक्य। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। देखो, मैंने दूध पिया, ये तो आपको चारों एक ही प्रकार हो गया ना। मैंने दूध पिया, इसका विधिवाचक हो गया। निषेधवाचक वाक्य में हम इसको बनाएंगे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं लग गया है ना, तो निषेधवाचक वाक्य बन गया। फिर तीसरा बन जाएगा इसी का प्रश्नवाचक वाक्य, हम बनाएंगे क्या मैंने दूध पिया। और बच्चों आपको याद रखना है कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाता है जरूर। और आदेशवाचक वाक्य बच्चों तब होता है जब हम किसी को आदेश देते हैं मेरे लिए दूध लाओ, तो ये हमारा आदेशवाचक वाक्य बन गया। तो इसके चारों प्रकार हमने देख लिए। अब दूसरे सेंटेंस के दूसरे वाक्य के चारों प्रकार देखते हैं। देखो, विधिवाचक वाक्य इसका बनाएंगे, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, है ना, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया विधिवाचक। फिर इसका निषेधवाचक वाक्य हमने बनाया, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक वाक्य इसका बनेगा, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। फिर इसी का बच्चों आदेशवाचक वाक्य हमने बनाया, राधा कपड़े अलमारी में रखो। तो इस तरह से बच्चों आपके चारों प्रकार बन गए। और तीसरे वाक्य के चारों प्रकार हमने ये बना दिए आपके लिए। मैंने अलग अलग कलर से कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दिखने में, पहचानने में। देखो, विधिवाचक वाक्य में हमारा सेंटेंस दिया गया है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। इसको निषेधवाचक वाक्य में बनाएंगे, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता। प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोगों ने बनाया, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो कुछ अपना काम स्वयं करो। तो बच्चों इस तरह से आपके तीनों वाक्य के चारों प्रकार मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग कलर से लिख दिए हैं। आप अपनी कॉपी में कर लेना बच्चों। और आपको आज की वर्कशीट अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।